तो हेलो दोस्तों, फिर से लूसेंट का निचोड़ लेके आया था। पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऐसा एक क्वेश्चन आपके हम लेके आए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है बीएसएस के लिए। और एक एक क्वेश्चन लूसेंट से छाट छाट कर निकाले हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। तो मेरे साथ बने रहिए और ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आप देख लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए, पूरा लूसेंट बुक का निचोड़ देंगे। तो मार्कोनी ने दोस्त रेडियो का आविष्कार किया था, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है। अब देखिए, प्रकाश के मापने से संबंधित भौतिक की शाखा को क्या कहते हैं? फोटोमेट्री इसको कहते हैं हम, जो कि प्रकाश के मापन से संबंधित भौतिकी की शाखा को कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोमेट्री इसको कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें विद्युत बल्ब के, तो विद्युत बल्ब के निर्माण में किस गैसों का संयोजक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और आर्गन का किया जाता है इसमें, विद्युत बल्ब के निर्माण में। तो ऑक्सीजन और आर्गन से बल्ब भरता है, जिसमें करंट पहुंचाने पर बल्ब जल जाता है। तो आपको पता हो गया कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ और आगे बढ़ते हैं। तो पीछे का तो ये हो गया, किस लेंस का उपयोग करते हुए निकट दृष्टि दूर किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण का हम करते हैं दोस्त, जो कि निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। किस उपयोग का? जिसे देखने में हमको कठिनाई होती है, तो इसमें अवतल लेंस लगी होती है। तो चश्मा होती है, उसमें भी अवतल लेंस होती है। कूलम्ब किसकी इकाई है? विद्युत आवेग की इकाई है कूलम्ब। कूलम्ब किसकी इकाई है? विद्युत आवेग की। ते बात याद रखिएगा। अगर हम 170 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? अगर हम पृथ्वी की बात करें, अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है दोस्त। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पश्चिम से पूर्व घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो ये परिक्रमा तो करती ही रहती है पश्चिम से पूर्व की ओर। सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है दोस्त 71%। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना चाहिए। तो सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है सर्वाधिक। अब देखिए 172, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सी है? शुक्र को हमको कहते हैं दोस्त सबसे चमकीला ग्रह। किसको? पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को हम कहते हैं। तो पृथ्वी को देखने में सबसे नीचे से जो हम देखते हैं चमकता रहता है, तो इसे शुक्र ग्रह रहता है। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा, अब तारा की बात हो रही है तो साइरियस इसको हम कहेंगे, जो कि हमारे सौरमंडल में सबसे चमकीला तारा है साइरियस। सौरमंडल की आयु कितने वर्ष की है? बिलियन वर्ष। 20 बिलियन वर्ष की, 25 बिलियन वर्ष की होती है दोस्त सौरमंडल की आयु मतलब कि उसका उम्र। भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष में कितनी बार सीधा चमकता है? 2 बार सीधा चमकता है। हाँ, करे हमारी आकाशगंगा में सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो प्रेक्सिमा सेंटारी को हम कहेंगे आकाशगंगा की सबसे बड़ा तारा, जो कि प्रेक्सिमा सेंटारी। सूर्य कलंक खोज करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था? गैलीलियो था दोस्त, जो कि सूर्य का कलंक खोजने में सबसे पहले सफलता उनको मिली थी। तो गैलीलियो को मिली थी सबसे पहले सूर्य कलंक खोज करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक। तो एक गैलीलियो के कहें। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष तक बाद दिखाई देता है? हैली पुच्छल तारा है, जो कि 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। तो ये 76 वर्ष के बाद माने एक बार में ये दिखाई देती है। सूर्य का आविष्कार पृथ्वी से कितना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है दोस्त सूर्य का आकार, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। जिस मार्ग पर ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते थे? एलिप्स कहते हैं, जो कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसको हम एलिप्स कहते हैं। जिस दिन सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है उस दिन को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। जिस दिन सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक निकट पर होता है उस दिन को उपसौर कहते हैं। होम रूलिंग किसने शुरू की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी होम रूलिंग की शुरुआत। किसने की थी होम रूलिंग की शुरुआत? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है?
फोटोस्फीयर कहलाता है दोस्त सूर्य पर दिखाई देने वाला भाग, इसको हम कहेंगे फोटोस्फीयर। यूरा किसका उपग्रह है? बृहस्पति का है यूरा उपग्रह। किसका? बृहस्पति का। किसने पहला खगोलीय माना जाता है? केपलर को कहते हैं हम खगोल शास्त्री माना जाता है इसका पहला। किसने सबसे पहले पृथ्वी ग्लोब दरी मापी थी? इरास्टोथेनिस ने मापी थी पृथ्वी के ग्लोब दर, इरास्टोथेनिस ने। अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है अभ्रक उत्पादन में। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वोत्तर भारत में ही दोस्त की जाती है झूम खेती, तो पूर्वोत्तर में की जाती है झूम की खेती। ग्रहों की गति के नियम किसने किए? केपलर ने किए। ये भी दोस्त ग्रहों की गति के नियम बताए थे केपलर ने। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया दोस्त। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से? ऋग्वेद से। रामकिशन मिशन का संस्थापक हम किसको कहते हैं? तो स्वामीनाथन को कहते हैं दोस्त। रामकिशन मिशन के संस्थापक स्वामीनाथन को। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहिब ने किया था। कानपुर के गदर का नेतृत्व नाना साहिब ने किया था। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अलग करता है? ड्रेन डिलीट चैनल को कहते हैं जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, ड्रेन डिग्री चैनल। हड़प्पाई स्थल के कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से हुई थी, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा स्थलों में कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो में। भारत में नस्बंदारी प्रथा किसने शुरू की? मनसबदारी प्रथा था अकबर ने शुरू की थी दोस्त भारत में मनसबदारी प्रथा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था दोस्त। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को कहेंगे। जो कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र को हम कहते हैं पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह। खनिज तेल एवं कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी में पाया जाता है खनिज तेल और कोयला चट्टानें। कहाँ? अवसादी में। दिन और रात कहाँ का बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर दोस्त दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, माने 12 और 12 दोनों बराबर सेम होते हैं। भारत का दक्षिणतम का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट हम कहते हैं भारत का दक्षिणतम का नाम इंदिरा पॉइंट। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? महानदी पर बनाया गया दोस्त हीराकुंड बांध। संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को दोस्त राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया संविधान सभा ने। किस उच्च न्यायालय का अधिकारी सर्वाधिक क्षेत्र पर है? गुवाहाटी में है दोस्त उच्च न्यायालय की अधिकता सर्वाधिक क्षेत्र पर। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है राज्य की कार्यपालिका प्रमुख। राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या है? 3 वर्ष की होती है दोस्त। राज्य में राष्ट्रपति शासक की अधिकतम अवधि कितना? 3 वर्ष। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचलन किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा होता है दोस्त। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? रेटिना पर बनता है। मनुष्य की आंखों के किसी वस्तु पर प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? रेटिना पर बनती है। स्वयं चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? हाइड्रोलिक व्यवस्था होती है जो कि ब्रेक लगती है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन एंड किक्र ने लगाया था दोस्त, जो कि डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर को हम कहते हैं, जो कि नीचे से गर्दन तक होती है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस है दोस्त डबल फॉल्ट शब्द का संबंध। मंडेला कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल में मंडेला कप कहते हैं फुटबॉल को। फुटबॉल में ब्लैक फर्म के उपनाम में किसे जाना जाता है? एडी बांसीमेंटो को कहा जाता है फुटबॉल में ब्लैक फर्म के उपनाम के एडी बांसीमेंटो। सौर ऊर्जा में किसे प्राप्त की जाती है? सूर्य से प्राप्त की जाती है सौर ऊर्जा। इकोलॉजी परिस्थिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? डार्विन ने किया था दोस्त। इकोलॉजी परिस्थिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डार्विन ने किया था। विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है दोस्त। सिंधु घाटी सभ्यता की काली की सभ्यता मानी जाती है। कांस्य काल को हम कहते हैं काली घाटी, माने कि काली सभ्यता मानी जाती है इसको, कांस्य काल को। किसने शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? शाहजहां की कहा जाता है दृष्टि से स्वर्ण काल। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? सैनिक द्वारा चौयुक्त कारतूस का प्रयोग 1857 को
जो कि इसे सूअर के और गाय की चर्बी से बनाया जाता था, चर्बी के कारतूत। 1857 की क्रांति हुई थी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में है दोस्त, याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में? मध्य प्रदेश में है। विश्व में खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। भारतीय गौंडे किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं गेंडे, जो कि बहुत है वहाँ, तो याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो अगर डेल्टा की बात करें तो एक तो एग्जाम का दामाद है, बार बार पूछता है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखिएगा। भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ हुआ था? 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो जाता है। संविधान के किस संशोधन नियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्त, जो कि एग्जाम में किसी के न किसी से टकरा जाता है। तो ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, जो कि 6 से 14 वर्ष की किसी भी काम कारखाने में काम नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश किस आयु तक पद पर साधन रह सकते? 62 वर्ष तक रह सकते दोस्त, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने कार्यकाल में। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति कर सकता है लोकसभा का विघटन। भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की व्याख्या कितनी है? 28 एवं 7 है दोस्त। राज्यों में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 28 एवं 7। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? पूर्व सोवियत संघ से ली गई है संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा। अजलान, क्या अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी को ही हम अजलान शाह कप कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो पुस्तक है जो कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? बेटन कप है दोस्त, भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट, तो ये बेटन कप से संबंधित है। डबल रोटी का फुलबॉल कौन सी गैस से लाया जाता है? तो ये गैस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। डबल रोटी के फूल जाता है जो। नींबू खट्टा किस कारण होता है? साइट्रिक अम्ल होता है दोस्त नींबू में, जो कि खट्टा लगता है। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। अब मधुमक्खियों का पालन को कहते हैं एपीकल्चर। डेसिबल किसे मापा जाता है? ध्वनि स्तर से मापा जाता है डेसिबल। तो डेसिबल की इकाई है। आईसीसी चिपको निर्माण किससे संबंधित है? सेमी कंडक्टर से संबंधित है। आईसी चिपों का निर्माण होती है इससे। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को हम कविराज कहते हैं। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था। ये तो आप जानते हैं, 1498 में आया था ये दोस्त। महाराष्ट्र के संगीत रचमन प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा? लावनी है। तो दोस्त नए हो तो सब्सक्राइब में लाइक जरूर कीजिएगा, प्यार बनाते रहिएगा। कबीर हिंदी, क्या कबीर हिंदी की स्थानीय भाषा में लिखते थे? अवधी लिखते थे दोस्त कबीर, हिंदी भाषा में अवधी लिखते थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की